हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल का टॉपिक फर्स्ट, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। जैसा कि आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट्स हमें प्लांट से मिलते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जैसे कि हम लिखते हैं एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेंगे वाई मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट। दिस इज कार्बोहाइड्रेट। एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाएंगे। तो दिस इज द जर्नल फॉर्मूला फॉर द कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक्चुअली दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। देखिए, हाइड्रेट्स ही है, कार्बन के हाइड्रेट्स को ही हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। तो चलिए अब इन्हें क्लासिफाई करते हैं। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट फर्स्ट टाइप है मोनोसेकेराइड। देखिए, मोनो का मतलब है वन, सेकेराइड मीन्स शुगर। तो मोनोसेकेराइड क्या है? जिसमें सिर्फ एक शुगर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एंड सो ऑन। नाउ नेक्स्ट इज डायासेकेराइड। डाया मीन्स टू। अब अगर टू ग्लूकोज या शुगर की यूनिट्स हम लेते हैं, आपस में लिंक होगी, तो उसे हम बोलेंगे डायासेकेराइड। इन केस ऑफ सुक्रोज आप देख सकते हो, लैक्टोज एंड माल्टोज में क्या होता है? मोनोसेकेराइड की दो यूनिट्स आपस में कंबाइन करती है। ओके, नेक्स्ट ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड क्या है? जिसमें 2 से लेकर 10 तक शुगर्स की यूनिट्स आपस में लिंक करेगी। जैसे 2 यूनिट्स थी तो हमने डाइसेकेराइड किया। अब 10 यूनिट वाला देखते हैं। 10 से लेकर ज्यादा यूनिट हो तो हम उसे कहेंगे पॉलीसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में आप एग्जाम्पल देख लीजिए, रेफिनोज हो सकता है या फिर स्ट्रेचियोज हो सकता है। ओके। पॉलीसेकेराइड पॉलीसेकेराइड में हम देखेंगे स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज। ठीक है। नेक्स्ट आगे हम फर्दर इनको वन बाय वन करके पढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं मोनोसेकेराइड। देखिए, मोनो मीन्स वन, सेकेराइड मतलब शुगर्स। ठीक है। तो इसमें शुगर्स की सिर्फ एक यूनिट आपस में लिंक होगी, सिर्फ एक ही शुगर यूनिट प्रेजेंट होगी। अब देखिए, ये दो भागों में डिवाइड हम कर सकते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोसिस। देखो, पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स, पॉली मीन्स मैनी, हाइड्रोक्सी मीन्स OH ग्रुप यहाँ पे होगा प्रेजेंट, और एल्डिहाइड मीन्स फंक्शनल ग्रुप अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट हो तो हम उसे बोलेंगे एल्डोसिस। सिमिलरली पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोसिस में क्या होगा? कीटोन इज अ फंक्शनल ग्रुप, तो हम उसे कीटोसिस बोल सकते हैं। अब देखिए आगे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम हम मोनोसेकेराइड्स को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। लाइक 3 कार्बन एटम अगर हो, अगर 4 कार्बन एटम हो, 5 हो, 6 हो। देखिए, अगर 3 कार्बन एटम हो तब हम उसे कहेंगे ट्रायोसिस। ठीक है, ट्रायोसिस। अब ट्रायोसिस अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो एल्डोट्रायोसिस, अगर फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो हम बोलेंगे कीटोट्रायोसिस। फॉर एग्जाम्पल के लिए 3 कार्बन हमने यहाँ लिए। अब देखिए, पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स OH ग्रुप। ठीक है। फर्स्ट कार्बन फर्स्ट कार्बन पे क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है। तो ये है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। ओके। सिमिलरली कीटोन में आप देखिए, अगर फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, पॉलीहाइड्रोक्सी OH ग्रुप प्रेजेंट है, और सेकंड पोजीशन पे
कीटोनिक जो ग्रुप होगा आपने हमेशा सेकंड पोजीशन पे अटैच करना है, सेकंड कार्बन पर अटैच करना है। तो दिस इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। देखिए एज यू नो दैट एसीटोन इज दिस, दिस इज एसीटोन। एसीटोन में आपने क्या किया, हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच कर दिया इस तरह से, तो ये क्या बन गया, डाईहाइड्रोक्सी, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। क्लियर। अब देखिए एल्डोजेस, हम एल्डोजेस देखते हैं। एल्डोजेस में आपको पता है फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड। ठीक है, अगर हम लेते हैं 3 कार्बन एटम, देखिए 3 कार्बन एटम हमने लिया तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड हमें मिला था। अगर हम लेते हैं 4 कार्बन एटम तब हमें क्या मिलता है, इरिथ्रोज एंड थ्रियोज। देखो इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि इरिथ्रोज में OH OH ग्रुप, दोनों OH ग्रुप राइट साइड में प्रेजेंट है, ओके। लेकिन थ्रियोज में देखिए सेकंड कार्बन वाला OH लेफ्ट साइड में है और थर्ड कार्बन वाला OH राइट साइड में प्रेजेंट है, तो इसे बोलेंगे थ्रियोज। तो 4 कार्बन में आपने याद रखना है कि 2 मोनोसेकेराइड्स हमें मिलेंगे, एक इरिथ्रोज और थ्रियोज दूसरा। अब बात करते हैं 5 कार्बन एटम में। 5 कार्बन एटम में देखिए अगर सारे OH राइट साइड प्रेजेंट है, ठीक है, सेकेंड भी थर्ड फोर्थ सारे के सारे OH राइट साइड में प्रेजेंट है, तब उसे कहेंगे हम डी राइबोज। लेकिन अगर सेकेंड वाला OH हमने लेफ्ट साइड लिया है, बाकी रेस्ट ऑफ OH हमने राइट साइड अटैच किया है, उसे बोलेंगे डी अरेबिनोज। नेक्स्ट केस में देखिए हमने थर्ड वाला कार्बन उसका OH लेफ्ट साइड में अटैच किया है, बाकी सारे राइट साइड में, तो उसे बोलेंगे जाइलोज। फोर्थ केस देखिए इसमें हमने फोर्थ वाला कार्बन पे नहीं, सेकंड और थर्ड वाले कार्बन पे OH लेफ्ट साइड में अटैच कर रखे हैं, ठीक है, तो इसे बोलेंगे लाइओज। अब बात करते हैं 6 कार्बन एटम की। 6 कार्बन एटम में सारे के सारे OH अगर राइट साइड प्रेजेंट हो तो उसे बोलेंगे ऑलोज। लेकिन अगर सेकंड वाला, देखिए सेकंड वाले कार्बन का OH हम लेफ्ट में कर देते हैं, उसे बोलेंगे ऑल्ट्रोज। नाउ थर्ड केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज में आपने याद रखना है कि थर्ड पोजीशन वाले कार्बन का OH लेफ्ट साइड होगा। ओके, मैनोज की बात करते हैं। मैनोज में देखो सेकंड और थर्ड दोनों का OH लेफ्ट साइड प्रेजेंट है, तो इसे आप बोलोगे मैनोज। ग्लूकोज की बात करते हैं। ग्लूकोज में फोर्थ वाला कार्बन एटम का OH लेफ्ट साइड कर दीजिए तो ग्लूकोज बन गया। आइडोज के केस में आपको क्या करना है, सेकंड वाला लेफ्ट साइड करना है और फोर्थ वाले पे OH लेफ्ट साइड कर दीजिए और सेकंड पे, तो आपका बन जाएगा आइडोज। गैलेक्टोज इज अगेन इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है गैलेक्टोज में थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पर OH लेफ्ट साइड होगा। टेलोस के केस में क्या होगा, टेलोस के केस में फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों कार्बन का OH लेफ्ट साइड आपने अटैच कर देना है, ठीक, इसे हम कहेंगे टेलोस। अब देखिए आप एक बात हमेशा याद रखिए कि डी यहाँ पे क्यों लिखा है, हर जगह आपको नजर आ रहा होगा डी 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 आप तब लिखोगे अगर आपका सेकेंड लास्ट वाले कार्बन पर OH राइट साइड प्रेजेंट है, क्योंकि हमारा सेकेंड लास्ट वाला OH राइट साइड प्रेजेंट है इसलिए हम डी लिखते हैं। अगर ये लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता तो उसके लिए हम क्या लिखते,
उसके लिए आप लिखते एल। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है डी और एल में। नेक्स्ट है कीटोसिस। अब कीटोसिस के केस में देखते हैं, कीटोसिस में हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, दिस वन विविता फंक्शनल ग्रुप फॉर द कीटोसिस। 3 कार्बन के लिए आप देखिए, 3 कार्बन लिए, सेकेंड पे हमने OH अटैच कर दिया है, दिस इज डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। अब 4 कार्बन के लिए आप इसे याद रखिएगा, डी इरिथ्रोलोज। 5th 5 कार्बन एटम के लिए आप ये दो स्ट्रक्चर देख लीजिए, राइबुलोज एंड डी ग्लाइकोलोज। 6 कार्बन के लिए आपने याद रखना है, 6 कार्बन के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट इज फ्रक्टोज, डी फ्रक्टोज। सिर्फ आप इसे याद रखिए। देखिए इसमें क्या है, बिल्कुल ग्लूकोज की तरह है, 3rd कार्बन पे OH लेफ्ट साइड लिखना है, लेकिन 2nd कार्बन पे आपको फंक्शनल ग्रुप यूज करना है कीटोन, C डबल बॉन्ड O। ओके, फर्स्ट पे OH ही लगा दीजिए, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। सो कीटोसिस में फ्रक्टोज आप याद रख लीजिए। नाउ अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज। प्रिपरेशन देखते हैं कि किस तरह से ग्लूकोज को प्रिपेयर किया जाता है। फर्स्ट मेथड है, आप सुक्रोज ले लीजिए। सुक्रोज की हमने क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस। सुक्रोज लिया, उसको पानी में ऐड कर दिया, फिर क्या होगा, वो टूट जाएगा, एक ग्लूकोज हमें मिलेगा और दूसरा फ्रक्टोज भी साथ में मिल जाएगा। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च। अब देखिए दिस इज द स्टार्च हमने लिया, स्टार्च की हाइड्रोलिसिस की, तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज, एन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। देखिए यहाँ पे H2 कहाँ गया, यहाँ 12H2 हो गए, और ये एक ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच हो गई O6। इस तरह से हमें एन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिल गए फ्रॉम स्टार्च और सेल्यूलोज से। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इसमें करेंगे हम बात रिडक्शन की। सबसे पहले रिडक्शन होता क्या है, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या तो आपको हाइड्रोजन ऐड करने हैं और you can remove the oxygen, removal of oxygen। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम रिडक्शन करते हैं ग्लूकोज की विथ सोडियम अमलगम के साथ। ये रहा ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज में हमने एक रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया, दैट इज सोडियम अमलगम। तो क्या हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया, H2 यहाँ पर है, एक H यहाँ ऐड हो गया, दूसरा H यहाँ, ये देखिए। ओके, सिर्फ हमने हाइड्रोजन को ऐड किया है, तब ग्लूकोज से हमें क्या मिल गया, ग्लूकोज से हमें सॉर्बिटोल मिल गया। ओके, सेकंड देखते हैं, नहीं, सेकंड रिडक्शन ऑफ फ्रक्टोज। अगर आप फ्रक्टोज की रिडक्शन करते हैं सोडियम अमलगम से तो क्या होगा, तो हमें सॉर्बिटोल तो मिलेगा, लेकिन साथ में सॉर्बिटोल के साथ में मैनिटोल भी मिल जाएगा। ग्लूकोज के केस में हमें सिर्फ सॉर्बिटोल मिल रहा था, लेकिन फ्रक्टोज के साथ अगर आप रिडक्शन कराते हैं फ्रक्टोज की विद सोडियम अमलगम, तो आपको सॉर्बिटोल के साथ मैनिटोल भी मिलेगा। बस आप एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दीजिए, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दीजिए। ओके, तो हमें या फिर ये OH राइट साइड हो सकता है या फिर लेफ्ट साइड, तो इस तरह से सॉर्बिटोल और मैनिटोल मिल जाएंगे इन केस ऑफ फ्रक्टोज। नेक्स्ट देखते हैं रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज विद हाइड्रोजन आयोडाइड, HI के साथ देखते हैं। HI के साथ क्या होगा, ये देखिए ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव कर दो, यहाँ से सारी की सारी ऑक्सीजन आप रिमूव कर दीजिए। देखिए यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव करी, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएंगे, तो CH3 बन गया फर्स्ट कार्बन पर।
ठीक है। सेकेंड पे हमने ऑक्सीजन रिमूव कर दी CH2, तो CH2 हो गया सेकेंड। थर्ड पे भी ऑक्सीजन रिमूव करने के बाद क्या बचा CH2। फोर्थ में देखिए CH2। फिफ्थ में देखिए अगेन CH2 एंड लास्ट वाले में देखिए ऑक्सीजन रिमूव कर दी तो हमें क्या मिला CH3। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि ग्लूकोज की अगर आप रिडक्शन करते हो विद हाइड्रोजन आयोडाइड तो आपको एन हेक्सेन मिलता है एज अ मेजर प्रोडक्ट। नाउ बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। फर्स्ट केस देखिए रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड की प्रेजेंस में ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करनी है। तो देखिए हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, साइनाइड एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल विद अ नेगेटिव चार्ज। तो होगा क्या, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगी ऑक्सीजन पर, जिस कारण ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्योंकि साइनाइड पे नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ अटैक करेगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ पर चला जाएगा। नहीं, नेगेटिव चार्ज वाला पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा। ठीक है, साइनाइड अटैक करेगा इस पॉजिटिव वाले कार्बन पे और हाइड्रोजन अटैक करेगा इस नेगेटिव वाले ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो इस तरह हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, अगर ग्लूकोज की हम ऑक्सीडेशन करते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, उस केस में क्या होगा, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ऐड करना है आपने। तो हमने क्या करना है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस पे सिर्फ एल्डिहाइड ही ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो ऑक्सीजन आपको ऐड करनी है सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड में, तो एल्डिहाइड ग्रुप चेंज हो जाएगा एसिड ग्रुप में। लेकिन अगर आप लेते हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में एल्डिहाइड तो एसिड में चेंज होगा, लेकिन साथ में प्राइमरी OH ग्रुप भी ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ओके, तो हमें एसिड फर्स्ट पोजीशन पर भी मिल जाएगा, एल्डिहाइड एसिड में चेंज हो जाएगा, साथ में लास्ट वाला जो कार्बन है 6 कार्बन, इस पे भी क्या हो जाएगा अटैच, CHO। ओके, एसिड ग्रुप। तो आपने हमेशा याद रखना है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फर्स्ट कार्बन पे भी एसिड बना देता है, 6 कार्बन पर भी एसिड बना देता है, जबकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिर्फ फर्स्ट कार्बन पर ही एसिड फॉर्म करेगा। जैसे कि हम देखते हैं reaction of glucose with bromine water. Bromine water is a mild oxidizing agent. Mild oxidizing agent. क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाएगी, एल्डिहाइड ग्रुप में, एल्डिहाइड चेंज हो जाएगा एसिड में। ओके, रेस्ट क्या है बिल्कुल सेम एज इट इज। तो ग्लूकोज हमारा कन्वर्ट हो गया ग्लूकोनिक एसिड में। ओके, नाउ अगर हम लेते हैं रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद नाइट्रिक एसिड। अब देखिए नाइट्रिक एसिड क्या है, नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, ये इस एल्डिहाइड ग्रुप को भी एसिड में चेंज करेगा, साथ में लास्ट वाले 6 कार्बन को भी एसिड में चेंज कर देगा। तो इस तरह से नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में हमें मिलेगा सैक्रिक एसिड। क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ फैलिंग सॉल्यूशन। ऑक्सीडेशन हम कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फैलिंग सॉल्यूशन। ये ग्लूकोज लिया हमने और ये फैलिंग सॉल्यूशन उसमें ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिला, ग्लूकोनिक एसिड, साथ में
रेड पीपीटीज मिले, क्यूप्रस ऑक्साइड फॉर्म हुआ, जिससे क्या होता है, रेड पीपीटी फॉर्म होते हैं। पहले आपका कॉपर सल्फेट फैलिंग सॉल्यूशन इस कलर का होगा, ब्लू कलर का। ठीक है, जैसे ही ग्लूकोज में आप फैलिंग सॉल्यूशन ऐड करोगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर के पीपीटी आपको नजर आ जाएंगे इस तरह से। क्लियर? so this is फैलिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद टॉलेंस रिएजेंट। ये टॉलेंस रिएजेंट क्या है, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर। ठीक है, दिस इज द टॉलेंस रिएजेंट। सिल्वर अमोनिया हाइड्रोक्साइड ये लिया है हमने यहाँ पे टॉलेंस रिएजेंट, ग्लूकोज में ऐड कर दिया टॉलेंस रिएजेंट, तो हमें क्या मिला, ग्लूकोनिक एसिड, साथ में सिल्वर मिरर। ठीक है, सिल्वर मिरर फॉर्म हुआ। देखिए पहले आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, दिस वन। ठीक है, टेस्ट ट्यूब, इसमें आपने ग्लूकोज डाल रखा है, ग्लूकोज में जैसे ही हम ऐड करेंगे टॉलेंस रिएजेंट, तब हमें मिलेगा ये, आपकी जो टेस्ट ट्यूब होगी उसमें सिल्वर सा कलर नजर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं कि टॉलेंस रिएजेंट क्या देता है, सिल्वर, सिल्वर कलर ऑफ टेस्ट ट्यूब। क्लियर? तो देखिए हमने ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन की ब्रोमीन वाटर से, फैलिंग सॉल्यूशन से और टॉलेंस रिएजेंट से। हर एक केस में हमें ग्लूकोनिक एसिड मिला। ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड तो मिला, पर जब हमने ब्रोमीन वाटर लिया था तो कलर क्या होगा, रेड से कलरलेस। और टॉलेंस रिएजेंट में हमें क्या मिला था, सिल्वर मिरर। फैलिंग सॉल्यूशन में हमें क्या मिला था, क्यूप्रस ऑक्साइड, रेड सॉलिड कलर का। ओके, अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ हाइड्रोक्साइलअमीन। हाइड्रोक्साइलअमीन आपने यहाँ पे लिया, ग्लूकोज में ऐड कर दिया। अब देखिए क्या होगा, H2 यहाँ से और ऑक्सीजन यहाँ से मिलके इन्होंने वाटर फॉर्म किया, तो यहाँ पे बचा क्या, NOH। अब ये NOH यहाँ पे जाके इस कार्बन से अटैच हो गया। ठीक है, तो हमें मिला ग्लूकोऑक्साइड के। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद फिनाइल हाइड्रोजन। देखिए फिनाइल हाइड्रोजन इज दिस NH2 दिस इज हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन मीन्स एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो और फिनाइल ग्रुप अटैच कर दो, दिस इज फिनाइल हाइड्रोजन। अब ग्लूकोज पे हमने फिनाइल हाइड्रोजन ऐड किया तो फिर वाटर रिमूव हो गया, H2 यहाँ से रिमूव हुआ और ये ऑक्सीजन यहाँ से, NNHC6H5 अटैच हो गया कार्बन नंबर फर्स्ट से। अब देखिए अगेन हमने सेकेंड स्टेप पर भी फिनाइल हाइड्रोजन ऐड कर दिया, इससे क्या हुआ, यहाँ पर ये दोनों H रिमूव हो गए, एक ने अमोनिया बना दिया, एक ने अमीन्स यहाँ पे फॉर्म कर दिया इस तरह से। ठीक है, दोनों H यहाँ से रिमूव हो गए तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मिल गया। तीसरी बार फिर से हमने फिनाइल हाइड्रोजन ऐड किया। अब देखिए फिनाइल हाइड्रोजन ऐड करोगे आप इसमें तो वाटर रिमूव होगा, OH यहाँ से, H2 यहाँ से और O यहाँ से इस तरह से, और जो रेस्ट है ये यहाँ अटैच हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें ग्लूकोसा जोन मिल गया, किससे, ग्लूकोज से ग्लूकोसा जोन मिल गया इन द प्रेजेंस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन। इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कि ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके ग्लूकोसा जोन फॉर्म करता है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम यहीं तक करेंगे, बाकी रेस्ट नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू सो मच।